दोस्तों 28 जून 2025 को रशिया में हो रहे मास एक्सपल्सन के ऊपर मैंने अपना होपकास्ट रिलीज किया। और उस होपकास्ट रिलीज के बाद तमाम बच्चों ने मुझे संपर्क करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट उस होपकास्ट के कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी समस्याओं को लिखा। उन कॉल्स या मैसेजेस या कमेंट्स को अगर पूरी तरह से आप पढ़ें और देखें तो उसमें से एक बात जो महत्वपूर्ण निकल के आता है, जो बच्चों के साथ जो मास एक्सपल्शन किया जा रहा है या सेल्फ एक्सपल्शन लेटर पे साइन करने के लिए बोला जा रहा है, और उनके सामने एक ऐसा अंधेरा है कि वो ट्रांसफर ले या घर वापस आए। तो सबसे ज्यादा जो सवाल थे वो सवाल था ट्रांसफर को लेके कि क्या ट्रांसफर लेना वैलिड है, क्या ट्रांसफर हम ले सकते हैं, क्या रशिया को छोड़ के हम दूसरे कंट्री में अगर जाते हैं और वहां से पढ़ाई करके अपनी एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके अगर हम इंडिया वापस आते हैं तो क्या वैसी सिचुएशन में हमारी डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम दीपेन चौबे है। हो कंसल्टेंट के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप पहली दफा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें कि इंफॉर्मेशन उनके पास तक भी पहुंच पाए। दोस्तों, जो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो मास एक्सपल्शन रशिया में हुआ है उस पे जो मैंने वीडियो बनाया उस पे तमाम तरह के जो लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने मुझे मैसेज किए, छात्रों ने मुझे फोन भी किया। सबसे महत्वपूर्ण उसमें सवाल था ट्रांसफर। तो आज हम इस वीडियो में पूरी ट्रांसफर का हिस्ट्री से लेके एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल का क्या रुख रहा है, कोर्ट का इसमें अलग अलग समय पे क्या रुख रहा है, और क्या आपका ट्रांसफर वैलिड है या नहीं है, इसमें हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, तभी आप जाके समझ पाएंगे कि ट्रांसफर सच में इंडिया में वैलिड है या नहीं है। तो शुरू करते हैं ट्रांसफर के इतिहास से। थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान जाएंगे तो ट्रांसफर कब वैलिड था, कब वैलिड नहीं हुआ, कब फिर वैलिड किया गया, कब फिर उसको रोक दिया गया, और किन किन कंडीशंस में ट्रांसफर वैलिड किया गया था, और फिर उसको क्यों एनएमसी मानने से इनकार कर गई। ये तमाम तरह इस की बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मुख्य तौर पे 2002 के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन आने से पहले बच्चे अलग अलग देश में पढ़ते थे। खास करके 2002 से पहले जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ने जाते थे वो रशियन फेडरेशन के कुछ कंट्रीज में जाते थे, वहां से वो पढ़ाई करते थे। और उस समय ट्रांसफर काफी आम बात थी, और उस समय ना कोई एलिजिबिलिटी तय हो पाता था कि बिना बायो के भी बच्चे पढ़ने चले जाते थे। ये सबको देखते हुए सारी एक कमिटी गवर्नमेंट बनाती है, और उसको तत्कालीन जो एमसीआई के चेयरमैन थे चेतन देसाई, मेरे ख्याल से, मैं अगर सही से उनका नाम याद कर पा रहा हूँ, उनके नेतृत्व में एक कमिटी बनती है, वो रशिया जाती है। वो जब रशिया में जाते हैं तो रशिया में जो एमबीबीएस की दुर्दशा था और जो बच्चों के साथ दुर्दशा हो रही थी उसका उन्होंने स्टडी किया, बहुत सारे कॉलेजों को घूमा। और उसके बाद वहां से जब वो वापस इंडिया आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिकमेंडेशन देते हैं। उस समय तक रशिया के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों डिग्रियां इंडिया में रिकॉग्नाइज थी। तो जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का विजिट के बाद जब गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि रशिया में जिस तरीके से एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जा रही है और जिस तरह से इंडियन बच्चों का वहां पे एडमिशन हो रहा है, इसको देखते हुए, वहां के क्वालिटी एजुकेशन को देखते हुए कि किस तरह से बदतर स्थिति है वहां पे, और सिर्फ वहां से बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तत्कालीन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस देश की डिग्री को इंडिया में रिकॉग्नाइज कर दे रही है तो ये हमारे हेल्थ सिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो जब गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट का दिया गया, इस रिपोर्ट में एक बात और अहम बातें कही गई कि क्यों ना हम अब्रॉड एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेशन बनाए। तो ये तमाम तरह के जो रिपोर्ट थे उसमें, उसका जब गवर्नमेंट ने स्टडी किया, जो एक्सपर्ट कमिटी बनी थी उन्होंने सबके साथ मिलके इस रिपोर्ट को स्टडी किया, अध्ययन किया। उसके बाद गवर्नमेंट ये दो चीजों पे अपना जो डिसीजन था फाइनलाइज किया कि पहला 1999 के बाद से रशिया का कोई भी यूजी और पीजी डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं होंगे। दूसरा
कि एमबीबीएस अब्रॉड जो इंडियन स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं मेडिसिन की, एमबीबीएस की, उनको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन बनाया जाए। और 2002 में उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया और उस रेगुलेशन का नाम पड़ा, जो आप जानते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002। 2000 के बाद बहुत सारे तमाम देशों के रास्ते खुल गए, अलग अलग देशों में बच्चे जाने लगे, नेपाल में बच्चे जाने लगे, बांग्लादेश भी बच्चे जा रहे थे। उसके बाद रशिया जो विघटन हुआ, रशिया जब जब यूएसएसआर से टूटा, उसके बाद अलग अलग कंट्री की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पे भी बच्चे जाके पढ़ने लगे। 2002 के बाद बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफर लिए थे। ये ट्रांसफर के केसेस बहुत आ रहे थे। लास्ट में 2009 के आसपास आते आते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर को इनवैलिड कर दिया। 15 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट इंडिया ने गजट पब्लिश करता है। उस गजट में स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन में अमेंडमेंट होता है और सेक्शन 4 में सबसेक्शन जोड़ा जाता है, सबसेक्शन 3, और उसमें कुछ कंडीशन लेट डाउन किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इन कंडीशंस में अगर आप ट्रांसफर लेते हैं तो वो ट्रांसफर आपका वैलिड होगा। और एमसीआई का जो रूल था कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने गए हैं उसी इंस्टीट्यूशन से आप डिग्री लेके आएंगे, उस केस में आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा और आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो वो जो 4-5 कंडीशंस थे, जो वार के कंडीशंस थे, सिविल अनरेस्ट का कंडीशन में, रिवेलियन के कंडीशन में, इंटरनल वार के कंडीशन में, और इस तरह के कोई भी ऐसी घटना जो उस जहां पे इंडियन स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लाइफ के साथ थ्रेट अगर वहां पे दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो कोई भी तमाम ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास घट रही है, ऐसी कंडीशन में एमसीआई का जो एग्जिस्टिंग रूल था उसको रिलैक्स कर दिया गया। अब ये आप कैसे इसको प्रूव करेंगे, कहाँ पे इंटरनल वार चल रहा है, कहाँ पे वार चल रहा है, कहाँ पे अनरेस्ट है? इसके लिए उस गजट में बताया गया कि जब वहां पे इंडियन एम्बेसी अगर भारत सरकार को ये सूचना देती है कि इस देश में ये कंडीशंस, जिस कंडीशन को मैंने जिक्र किया, ये सारे कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आ गया है और उससे वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों को परेशानी हो रही है और उनका जीवन खतरे में है, लाइफ थ्रेट में है, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन इंडियन एम्बेसी भारत सरकार को देती है, इस केस में भारत सरकार ट्रांसफर के रूल था उसमें रिलैक्सेशन ला सकता है। तो उस दौरान रशिया में एक घटनाक्रम भी घटा था, कुछ एरिया था जहां पे उस समय भी छोटा सा यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था, वहां पे एक दो कॉलेजेस थे जहां पे वार जोन में आ गए थे और इंडियन एम्बेसी ने इसको लिखा भारत सरकार को। उस केस में 2016 में इसका रिलैक्सेशन मिला था और मेरे ख्याल से वो वार 2014 या 15 के बीच में रशिया के एक हिस्से में हो रहा था। अब जो रशिया में मास एक्सपल्शन हो रहा है अलग अलग कॉलेजों में, और उन बच्चों को बताया जा रहा है कि आप ट्रांसफर कर लीजिए, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा देर आप रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आपका ट्रांसफर सच में वैलिड हो रहा है। फिर 2016 के बाद बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफर लिया जो रशिया में पढ़ाई कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कई कंट्री में जो पढ़ रहे बच्चे थे वो भी ट्रांसफर ले लिए। 30 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के डिसीजन में क्या बोला, एक ट्रांसफर को लेकर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन का सेक्शन 4(3) है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये वायस्ड है और हमें ट्रांसफर अलाउ किया जाए, ये मेरा नेचुरल राइट है, ये मेरा एजुकेशनल राइट्स है, ये मेरा ह्यूमन राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और वो जो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 को जो अमेंडमेंट किया गया था 2016 में, और उसके बिहाफ पे कहा गया था कि हमारा भी ट्रांसफर आप वैलिड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और इस पिटीशन को क्वेश्चन कर दिया। ये सारी सिलसिला चल रही थी। तब तक 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने, जब स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2021 में आया, उसके कुछ साल बाद ही रशिया और यूक्रेन का वार शुरू हो जाता है और तकरीबन 18,000 प्लस स्टूडेंट को ऑपरेशन गंगा चला के वहां से रेस्क्यू किया गया। आप और हम सब इस घटना से वाकिफ हैं। 18,000 बच्चों ने ये डिमांड किया कि मुझे इंडिया में ही कहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी मेडिकल कॉलेज में मुझे वहां पे दाखिला मिल जाए, लेकिन भारत सरकार इसको नहीं मानी।
उस केस में काफी हंगामा हुआ, कई एक्टिविस्टों ने इसके बारे में एनएमसी से मिले, कई लोगों ने हेल्थ मिनिस्ट्री में मिला, कई लोगों ने एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से भी बातचीत की। बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट मिले जो पीएमओ का हजारों हजारों पेज के चिट्ठियां लिखी कि इन बच्चों का फ्यूचर कैसे सेव होगा। एनएमसी ने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी इसके ऊपर बोले कि जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए हैं, जिसको वहां से रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, तो क्या भारत सरकार उन स्टूडेंट को इंडिया में कहीं एडजस्ट नहीं कर सकती है? लेकिन इसकी संभावनाएं जीरो हो गई, ये पॉसिबल नहीं था। लड़कों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी, कई जो एक्टिविस्ट थे इन्होंने भी काफी प्रोटेस्ट किया, एनएमसी के गेट के सामने प्रोटेस्ट हुआ, कुछ लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे भी अपना प्रोटेस्ट किया, लेकिन भारत सरकार इससे टस से मस नहीं हुई। बहुत बात आगे बढ़ी तो 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक नोटिफिकेशन किया, और वो ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ से 2 मंथ्स के अंदर था कि इस पीरियड में अगर आप अपना ट्रांसफर ले लेते हैं, और वो कौन स्टूडेंट जो यूक्रेन और रशिया वार में फंसे हुए थे, तो आपको वन टाइम एग्जम्पशन इस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको दिया जाता है। उस ड्यूरेशन में अगर आप ट्रांसफर लिए हैं, वो ट्रांसफर वैलिड होगा। अब बात आती है कि ट्रांसफर अगर आप ले रहे हो, तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एफएमजीएल रेगुलेशन और नेशनल मेडिकल कमीशन का जो रुख है, इसको देखते हुए आपका ट्रांसफर इंडिया में जब आप डिग्री लेके आएंगे तो ये डिग्री वैलिड नहीं होगी, और आपके पास एकमात्र विकल्प है, जो रेगुलेशन है वो क्या कहता है उसके आधार पे ही आप अपना डिसीजन लें, आपको ट्रांसफर लेना है या नहीं लेना है। तो ट्रांसफर के ये रूल्स और ये हिस्ट्री है, और जो भी बच्चे ट्रांसफर ले रहे हैं, मुझे पता है मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम आप तक क्या सूचना है, क्या सच्चाई है, ट्रांसफर को लेके क्या क्या रूल्स बने, कब कब चेंजेस हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब गजट निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने कब उस डिसीजन को, उस पिटीशन को क्वेश्चन किया, जहां पे ट्रांसफर को वैलिडेट करने के लिए डिमांड किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, और रशिया यूक्रेन वार होते होते एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का क्या रुख रहा ट्रांसफर के ऊपर, क्या एग्जम्पशन दिया एनएमसी ने, उसके बारे में हमने आपसे इस वीडियो में जिक्र किया। और मेरा कोशिश इस ट्रांसफर पे ये भी रहेगा कि जो लोग ट्रांसफर को लेके लड़ाई लड़ रहे थे यूक्रेन रशिया वार में, उनको भी मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं, और एक लंबा चर्चा हो, एक लंबी डिस्कशन हो, एक लंबी डिबेट हो। और अगर आपके पास ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई बता रहा है कि ये ट्रांसफर वैलिड है या ये ट्रांसफर आप करवा सकते हैं, उनसे पूछिए किस डॉक्यूमेंट के तहत आप ये बता रहे हैं। आप फंसे हैं, मुझे पता है, आप अपने 4 साल अपने उम्र के, ये गोल्डन चांस है जहां पे आप एक सपना लेके गए थे, वो सपना बिखर रहा है, इसका दोषी कौन है आप तय कर लीजिए। दूसरी, ये ऑप्शन कितना कारगर हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर मास लेवल पे अगर आप 50-100 स्टूडेंट्स अगर मिल के अगर दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालिए, जो रशिया में जो मास एक्सपल्शन हो रहा है उसके ऊपर पार्टी आप रशियन एम्बेसी न्यू दिल्ली को बना सकते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बना सकते हैं, इंडियन एम्बेसी मास्को को भी बना सकते हैं, और जिस कॉलेज से मास एक्सपल्शन हो रहा है उसको भी रशियन एम्बेसी न्यू दिल्ली के बिहाफ पे पार्टी बना सकते हैं। हो सके कोर्ट कहीं आपके फेवर में कुछ सुन ले और कुछ डिसीजन दे दे। ऑफिशियली एज पर द लीगली आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं है। तो कोई भी कदम आप अगर उठा रहे हैं तो सोच समझ के उठाइए, अभी भी आपके पास कुछ समय बचा है, कुछ पेरेंट्स के पैसे बचे हैं, उस पैसे से और उस समय में आप कुछ और कर लें जिसमें आप बेहतर जिंदगी जी सके और बेहतर करियर ऑप्शन तलाश सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके काम का लग रहा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और पहली दफा इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।